शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। देखो, प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन्न, लाख तले लालियड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज ठीक है? हाँ जी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे है मेरे धाम धनी, आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको, आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको, बात खिलवत की बताते हैं मेरे धाम धनी, बात खिलवत की बताते हैं मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी, आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते हो, आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते, आप खुद इल्म के सागर है मेरे धाम धनी, आप खुद इल्म के सागर है मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी, आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं, आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं, लाए निज घर के उजाले वो मेरे दाम धनी, लाए निज घर के उजाले वो मेरे दाम धनी, नूर ही नूर
नूर भरे है मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे है मेरे धाम धनी। नाम सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत सुंदर भाव आपने आज प्रकाश जी की याद दिला दी। बोलते थे ये वाला भाव बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 11 सुंदर 7 का श्रृंगार चल रहा है। चौपाई हमारी 45 चौपाई। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए। परात्म के अंतःकरण में पहले धनी के दीदार की भावना आती है, उसके पश्चात ही आत्मा के अंतःकरण में इस अलौकिक सुख की अनुभूति हो पाती है। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में आत्मिक दृष्टि द्वारा मूल मिलावे में पहुंचकर धनी का दीदार करने की बात कही गई है, किंतु ऐसा होना तभी संभव है जब धनी के आदेश से परात्म में यह बात आए। मूल मिलावे में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर मायावी खेल को देख रही है। उनके आदेश से परात्म की सुरता ही आत्मा के रूप में इस संसार में आई हुई है। धाम धनी की प्रेरणा से ही परात्म सारा खेल वहां देख रही है और आत्मा यहां देख रही है। आत्मा की सुरता यहां से हटकर तब तक परम धाम नहीं जा सकती जब तक धाम धनी के आदेश से परात्म में ऐसी भावना पैदा ना हो। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है कि पहले धनी परात्म में ये बात डालते हैं, फिर आत्मा में आते हैं। यानी धनी के हुक्म से ही आत्म चितवनी द्वारा परम धाम पहुंचती है और धनी का दीदार करती है। यही बात इस चौपाई में दर्शाई गई है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप युगल, सूरत ना दीजिए टूटने फेर फेर जाइए बल बल। फिर कह रहे इसीलिए अब अपनी आत्मा के धाम हृदय में चबूतरे पर बैठे हुए सुंदर साथ के बीच में विराजमान युगल स्वरूप को बसाइए। अपना ध्यान टूटने ना दीजिए और बारंबार युगल स्वरूप की शोभा पर स्वयं को निछावर कर दीजिए। तो इस चौपाई में सुरति का तात्पर्य आई है ना, सुरत ना दीजिए टूटने। तो सुरत का तात्पर्य आत्मदृष्टि से है। इसी प्रकार चितवनी का भाव है आत्म चक्षुओं से देखना। यद्यपि शास्त्रीय भाषा में मन या चित्त की वृत्ति को सुरति कहा जाता है, किंतु यहाँ वैसा प्रसंग नहीं है। आत्मा के हृदय की वृत्ति को सुरति कह सकते हैं, किंतु जीव के चित्त की वृत्ति को नहीं। इसी प्रकार चित्त और चित्ती शक्ति में भी अंतर होता है। यहाँ चित्ती शक्ति का भाव आत्मिक चेतना से लिया जाता है, जबकि चित्त का संबंध मात्र चित्त से ही होता है।
तो क्लियर करा है उन्होंने कि सुरत न दीजिए टूटने की। सुरता किसको कहते हैं? कि आत्मा की सुरता को, धनी के साथ हमारी सुरता लगी जाए, लगी रहे हरदम। फिर जाइए, बार बार हम अपना ध्यान मूल मिलावे में विराजमान चबूतरे पर, कहा ना, चबूतरे पर बैठी हुई सुंदर साथ के बीच में विराजमान युगल स्वरूप को हम बसाएं और अपना ध्यान टूटने ना दें। बार बार सुरता वहीं पे लेके जाएं। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज जोत। रस भर्यो रसीलो दुल्हा, कितनी प्यारी बात। रस भर्यो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योत। युगल स्वरूप के मुखार बिंद पर विराजमान नूरमयी तेज ज्योति की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। रस के स्वरूप मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के रोम रोम में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। उनमें तो प्रेम और सौंदर्य आदि की नई नई कलाएं नित्य प्रकट होती रहती हैं। जामे नित्य नई कला उद्योग। कैसे? उदाहरण के तौर पे बताओ, कैसे नित्य नई कलाएं आती हैं? रस भर्यो रसीलो दुल्हा, कैसे नित्य नई कैसे आएंगी? बताओ। चित्रा, एक सेकेंड वो देती हूँ आपको। मैंने मैंने चित्रा का कोर्स नहीं दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक हाँ। हाँ जी, बताओ कैसे नित्य नई कलाएं। रस भर्यो रसीलो दुल्हा। तो अब रस का मतलब आनंद और रंग का मतलब कि प्रेम होता है। तो धनी ने जैसे अपनी रूहों को पल पल नित नौतन चढ़ता जोबन है वहां पर, तो कहते हैं कि अब चढ़ता वहां पर रोशनाई अधिक अधिक अधिक, हम ये सब कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे हम पाग का ही श्रृंगार है। तो वो पल पल, कहते एक पल में 100 बार पाग का श्रृंगार बदलता है। तो पल एक कितना कम होता है, लेकिन धनी कहते कि इतना भी समय नहीं बीच में ऐसा आएगा कि तुम्हें वहां रस ना मिले। तो वो पल पल, क्योंकि भरा हुआ है उनके रोम रोम में, रस भरा हुआ है रूहों को देने के लिए, तो वो एक एक पल में 100 100 बार कभी नग बदलते हैं, कभी उनके रंग बदलते हैं। सारी की सारी शोभा कभी आकाश में दिखाई देती है, कलंगी दुगदुगी, वो जो लगा हुआ मानिक है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह वो नित्य नौतन हर समय। मुझे चरण ठीक से याद नहीं है, मैं अभी आई मैं हूँ बताती हूँ, जस्ट, मैंने हाँ हाँ, ध्यान नहीं दिया। कोई बात, मैं खोलती हूँ। ये देखो, बहुत ही प्यारी चौपाई का। एक मिनट, खोल रही हूँ। ये देखो, रस भरो रसीलो दुल्हा, जामे नित्य नई कला उद्योत। तो कला है ना, नित्य नई कला बताया। कहते कि ऐसे जैसे सौंदर्य और प्रेम में हर समय वृद्धि होती रहे नई नई कलाओं से। क्योंकि हमने पढ़ा ही था, जैसे पाग का ही मैंने उदाहरण लिया, तो कहते कि हम्म धनी कितनी अदाओं से पाग बांधते हैं। एक बता दी है सारंगी माफक, बाकी कहते तुम अपनी चितवन से देखो कि कौन कौन सी कलाएं। ये चौपाई आई थी एक बार, है ना, पाग के हम्म वर्णन हम्म में, कि हम्म एक सारंगी नुमा बताई है, बाकी तुम उसमें बदलते रंग देखो, कितने रंग नग पाग में बदलते होंगे, कैसे बदलते हैं। और फिर धनी पूरे अपने दिल के भाव अपने मुखारविंद पे लेकर चतुराई से पेच बांधते हैं पागों के, पाग के, जिसमें रूहों के दिल लिपटते जाते हैं। तो ये नई नई कलाएं हैं, मतलब धनी की रूहों को रिझाने के लिए। हम्म। नाम। नाम जी। कमी जो कछुए होवी, तो कहिए कला अधिकाए। ए तो बड़े तरंग रंग रस के, यूं प्रेमे देत दिखाए। ए तो बड़े तरंग रंग रस के,
यदि धाम धनी के प्रेम में किसी तरह की कोई कमी हो, तब तो उसमें नई नई कलाओं के प्रकट होने या बढ़ने की बात कही जाए। अक्षरातीत का दिल तो प्रेम और आनंद का ऐसा अनंत सागर है जिसमें असंख्य लहरें पल पल उठती रहती है। इस प्रकार श्री राज जी ने अपने प्रेम की इस प्रकार श्री राज जी अपने प्रेम की एक झलक दिखाते हैं, यो प्रेमी देत दिखाए। दोबारा अर्थ पढ़ती हूँ जो पहले के, बहुत ही अच्छी बात। कमी जो कछुए होवई तो कहिए कला दिखाए, ए तो बड़े तरंग रंग रस के, यो प्रेमी देत दिखाए। यदि धाम धनी के प्रेम में किसी तरह की कोई कमी हो, तब तो उसमें नई नई कलाओं के प्रकट होने या बढ़ने की बात कही जाए। ऊपर कह दिया ना, फिर दोबारा उस बात को रिपीट करें भी, मैं कैसे बताऊं। अक्षरातीत का दिल तो प्रेम और आनंद का ऐसा अनंत सागर है जिसमें असंख्य लहरें पल पल उठती रहती, असंख्य लहरें। इस प्रकार श्री राज जी अपने प्रेम की एक झलक दिखाते हैं, एक झलक। तो महान विभूतियों की, भावार्थ में बता रहे हैं कि महान विभूतियों की आत्मिक शक्ति के स्तर को कला कहकर वर्णित किया जाता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को द्वादश कला संपन्न और योगी राज श्री कृष्ण को षोडश कला संपन्न कहते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य से युक्त चंद्रमा की आकृति में वृद्धि को कलाओं की वृद्धि कहते हैं। अक्षरातीत, फिर ये सब उदाहरण देके फिर कह रहे हैं अक्षरातीत और प्रेम और सौंदर्य का ऐसा सागर है जिसकी था ना तो आज दिन तक कोई लगा सका है, ना भविष्य में लगा सकेगा। अक्षरातीत के संबंध में कलाओं की बात करना मात्र हमारी मानवीय बुद्धि में समझ आने के लिए है। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं किन किन। मैं अपने प्राण प्रीतम के अद्वितीय सौंदर्य एवं वस्त्र आभूषणों की शोभा पर न्योछावर होती हूँ। उनकी मृदु मुस्कान पर तो मैं क्षण क्षण बलिहारी जाती हूँ। बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन। हर पल मैं उनकी मुस्कान पर बलिहारी जाती हूँ, क्षण क्षण। बल बल बंकी पाग की, बल बल बंके नैन, बल बल बंके मरोरत, बल बल चातुरी चैन। मैं धाम धनी की टेढ़ी पाग, बंकी पाग को कह देते हैं ना, टेढ़ी पाग तथा तिरछे नैनों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। फिर कह रहे हैं बल बल बंके मरोरत, प्रीतम जब अपने तिरछे नेत्रों से बहुत ही चातुर्यता पूर्वक प्रेम के संकेत करते हैं, तो मैं उनकी इस प्रेममयी अदा पर बलिहारी जाती हूँ। पाग को टेढ़ा करके पहनना अति सुंदर लगता है। इसमें पाग को बाई और आधे कान तक झुका दिया जाता है
और दूसरी ओर का कान पूर्णतः खुला रखा जाता है। ये मुझे समझ नहीं आती थी, ये आज क्लियर हुई है कि टेढ़ी पाग कैसी होती होगी। आधे कान तक झुका दिया जाता है बाईं ओर, ऐसे करके, है ना। हम्म। बहुत ही प्यारी बात है ना। हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर किया है स्वामी जी ने कि यहाँ बंकी पाग हम बोल जाते हैं, तिरछी पाग। तो वो एक तरह से वही वो एक प्रेम की अभिव्यक्ति है एक तरह से, कि किस तरह से हर समय रूहें प्रॉपर परफेक्ट वाली पाग देखती रहती हैं, आज तिरछी पाग दिखानी है उनको, तो वो इस तरह से थोड़ी टेढ़ी कर लेते हैं अपनी लीलाओं में। किसी भी तरह हम भाव ले सकते हैं किस तरह से धनी अपना लीला में उनको नए नए सुख देने हैं रूहों को हर समय। तो इसलिए वो खेल खेल में मस्ती मस्ती में रामते खेलते हुए कहीं पे भी अपनी पाक को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, जिसमें उनका बाईं ओर का कान आधा ढक जाता है और दाईं ओर का पूरा खुला रहता है। तो सोचो यहाँ से पूरे केश भी जो आधे ढके होते होंगे, वो जब ऐसी वाली पाग करते होंगे तो पूरे केशों की अच्छे से दर्शन होते होंगे। जो कांधे तक केश आ रहे हैं पूरे घुंघराले, हम्म। लवने घने, सब घुंघराले उनके बालों से यहाँ तक पूरे दर्शन उनके केशों के होते होंगे। ऐसी बंकी पाग है ना, ये बहुत धनी ने बहुत आज प्यारी। समझाई है। हाँ, मतलब पहले नहीं आती थी, एकदम क्लियर हो गई है ये वाली बंकी पाग। बल बल जा, बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल, बल बल तिरछे वचन के, जिन किया मेरा तिरछा हाल। प्रेम को दर्शाने वाली धनी की तिरछी नजर पर मैं समर्पित होती हूँ। अत्यधिक प्रेम के उमंग में उनकी चाल भी तिरछी है, जिस पर न्यौछावर हूं। उनके वचनों में प्रेम की इतनी मिठास है कि मेरी हालत भी वैसी हो गई है, यानी तिरछी हालत हो गई है। धनी के ऐसे मोहक वचनों पर मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। तो तिरछी दृष्टि ही भावार्थ में बता रहे हैं कि जो तिरछी दृष्टि होती है ना, प्रेम की भाषा है, जो नेत्रों के इशारों से व्यक्त की जाती है। जिस प्रकार फलों के बोझ से डालियां तिरछी हो जाती हैं, उसी प्रकार जब हृदय में प्रेम हिलोरे मारने लगता है तो सीधे चल पाना संभव नहीं होता। इसे ही तिरछी चाल कहते हैं। प्रेम की रहस्यमयी बातें गोपनीय तरीके से कही जाती हैं, इसीलिए उन्हें तिरछे वचनों की संज्ञा प्राप्त है। तिरछा हाल होने का तात्पर्य प्रेम के सागर में ऐसी डुबकी लगाना जिसमें कभी ऊपर आने की इच्छा ही ना हो। क्या क्या बात कही उन्होंने एक एक चीज को, कि बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल, बल बल तिरछे वचन के, जिन किया मेरा तिरछा हाल। क्लियर करो, तिरछी चितवन क्या होती है, तिरछी चाल क्या होती है, तिरछे वचन क्या होते हैं। कोई और सुंदर सा हैंड रेज करे। हाँ, करो करो, जिसका और का भी दिल है करो। तिरछे वचन, तिरछी चाल, और क्या था, तिरछी चितवन। मैं बोलती हूँ फिर हाँ तब तक बोलो, कोई हाँ। कर लेगा हैंड हाँ रेज। जी, हाँ तो जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलो। वो कह रहे हैं कि बलबल तिरछी चितवनी, तो अब धनी के नैनों में
प्रेम और इश्क है, वह कल हमने पढ़ा था, जो उनके दिल में इश्क के सागर है वो नैनों से व्यक्त करते हैं। तो वो एक तरह से उनका प्रेम जो है वो रूह को किस तरह से दिल में जाके चुभता है। तिरछी चितवन मतलब एक देखने का तरीका है, अपने प्रेमास्पद को देखने का तरीका, कि किस तरह से वो उसके नजरों से ही पता चल जाए कि कितना प्रेम उनके दिल में है जो उनके नैना से निकल रहा है। तो हम ये सारी अभी सुंदर साथ के श्रृंगार के बाद की चौपाइयां आ रही हैं जैसे, तो धनी एक तरह से हमें साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि तुम हम मुझे जब अपने आत्म से दीदार करने की तड़प लेकर चितवन में बैठोगी, तो तुम्हें किस तरह से महसूस होगा कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने माया के काम फिर भारी नहीं लगेंगे। तो एक तरह से वो धनी का बताने का तरीका है कि किस तरह हम आगे अपनी जर्नी में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें महसूस होता जाएगा कि धनी हमारे सहरग से नजदीक है। एक तो होता है ना कहना, फिर धीरे धीरे आत्मा को वो अनुभव होने लग जाता है। तो वो जो वहां पर लीलाओं में धनी प्रेम लुटाते हैं हम पे, तो वो वहां यहाँ पर हमें परम धाम की रहनी कहते हैं ना, हमें परम धाम की रहनी करनी चाहिए। तो हमें अपने आप से वो महसूस होगा कि धनी कितने प्रेम से हमारे पल पल संग है, हमारे हमारे सहरग से नजदीक है, कि हमें हर समय देख रहे हैं। आज हम सहूर में बैठे हैं तो धनी देख रहे हैं, आज हमसे जो बोला जा रहा है वो धनी बुलवा रहे हैं। तो एक उनका हमें देखने का प्रेम भरा तरीका, तो हम उनकी नजरों में ऑलरेडी हैं। तो हो गई पल पल बल बल जाऊं, तो एक रूह कहती है कि धनी मैं आपके इस प्रेम भरे तरीके पर बलिहारी जाती हूँ, मतलब मैं सब कुछ अपना न्यौछावर कर दूं, क्योंकि जब ये पता चल गया कि आप ही मेरे आत्म के खाविंद हो, तो उसके बाद फिर मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा ना। तो इसलिए वो पूरी तरह से न्यौछावर जाना चाहती है उनकी उस चितवन, उनकी उन तिरछे नैनों पर, जिस तरह से वो तिरछे नैनों का अपना एहसास कराते हैं। क्योंकि अब ये चौपाइयां आ रही हैं कि वो नेत्रों से नेत्र मिल चुके हैं, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, और आत्म पर आत्म अंतस्करण एक हो चुका है, उसके बाद की ये चौपाइयां आ रही हैं। फिर कह रहे हैं कि बलबल तिरछी चितवनी, बलबल खोल बंके नैन, यहाँ पे खोलती हूँ खोलती हूँ। हाँ, बल बल तिरछी चाल। तिरछी चाल। तो अब क्या है कि अब जब प्रेम आ जाता है तो कहते हैं कि वो अब जो चाल है, मतलब बता रहे हैं कि हमें भी किस तरह से अब धनी का प्रेम लेके हमारी चाल तिरछी माया की तरफ हो जाए और सीधी राज्य की तरफ हो जाए। कि भी मतलब हम्म। हमें अपनी अब वो तिरछी चाल का मतलब यहाँ बैठे बैठे हमें ये सिखापन लेना है कि किस तरह से अब हम माया को भूल के धनी के प्रेम में चलें। तो फिर तिरछे हाल तो होंगे ही, क्योंकि फिर एक बार जब दिल में रूह ने एहसास कर लिया, तो कह रहे हैं उन बलबल तिरछे वचन के, कि वो उन वचनों पर, जो धनी उन मीठे वचनों से मेरे साथ बात करते हैं, जो अभी हम वाणी से जैसे बातें कर रहे हैं धनी, हर समय जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें लगता है कि धनी बोल रहे हैं मेरे लिए, कुछ कह रहे हैं, कि हर रूह को अपना अनुभव होता है, किसी को सिखापन लगता होगा, किसी को शुक्राना लगता होगा, हर कोई अपना अपना इसमें से गेन कर रहा है ना। तो अब ये जो उनके तिरछे वचन है ना, जिन किया मेरा तिरछा हाल, तो अब रूह का हाल बदलना, तिरछा होना का मतलब है कि अब वो प्रेम में आ गई है और माया से हटके राज्य की तरफ चलने लग गई है, कि जिन किया मेरा तिरछा हाल। क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल ये बताई है कि जिस तरह वृक्ष होता है एक, उस पे फल लग जाते हैं, तो उसके बाद वृक्ष उस फल के बोझ से झुकता है। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे, लेकिन वृक्ष को कोई वो बोझ थोड़ी लगता होगा, मतलब उसके लिए वो प्रेम है। वो डालियों को वो फलों का लगना और फिर झुक जाना, वो उसके लिए एक प्रेम है, कि भी फल लगे हैं उस पर, वो उसके लिए श्रृंगार है। फल का होना इज लाइक श्रृंगार एक वृक्ष के लिए ना। तो मुझे बड़ा हम्म। प्यारा लगा कि उनके, तो सोचो किस तरह डालियां उस वृक्ष की फलों की वजह से झुक जाती हैं, कहते तो तिरछी हो जाती हैं। अब वो प्रेम में है एक तरह से। तो अब झुकना प्रेम में, इससे इस छोटी सी लाइन से कितना बड़ा सिखापन मिला कि कैसे हमें धनी के प्रेम में झुकना है, अपना अस्तित्व खत्म करना, झुक जाना, कि उस वो ही तिरछा हाल होगा। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल बीच में कोट की है, बहुत ही प्यारी है। बहुत प्यारा।
और कैसे गोपनीय तरीके से। अब जैसे कोई, जैसे तुमने बताया कि कोई किस बात को कैसे लेता होगा, कोई कैसे लेता होगा, तो ये गोपनीय बातें हैं, है ना। ये तिरछे वचन है धनी के। एक मिनट, वर्षा को भी खोल दो, आप खोल दो। हाँ जी। हाँ जी, बोलो वर्षा। हाँ जी दीदी दीदी अभी चित्रा दीदी बता रही थी ना कि वृक्ष का उदाहरण, तो इसमें मेरे दिल में एक भाव आ रहा था कि दीदी सही कह रही है कि जो फल है उनका बोझ नहीं लगता, उनके दिल में बल्कि परोपकार की भावना आ जाती है कि अब ये फल मेरे पास पक गया है तो इसे कोई ग्रहण करे, इसकी मिठास को कोई ले। इसी तरह से जो हमारे सतगुरु होते हैं, हमारे परमहंस होते हैं, उनके दिल जब प्रेम से भर जाते हैं तो उनके दिल में भी यही भाव आता है कि मैं ये प्रेम जो हूँ अपने सभी सुंदर साथ जी को दूं। तो बहुत परोपकार की बात जाती है उनके दिल में, क्योंकि वो अपना फल, जैसे कहते हैं एक संस्कृत में आती है कि वृक्ष जो है अपने फल कभी खुद नहीं खाते, नदियां अपना नीर कभी स्वयं नहीं इस्तेमाल करती। इसी तरह जो साधु जन होते हैं, वे अपना जो प्रेम होता है वे स्वयं दूसरों को बांट देते हैं ताकि उससे और सब सुंदर साथ जी भी आनंदित हो सकें। दयानंद जी बहुत, ने आज इसको तो इस चर्चा चौपाई की। पे बहुत बातूनी बातें भी बहुत अच्छे से चित्रा और ये हमारी, हाँ, वर्ष सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी बात सबने कही। कितनी कितनी बातें सीखने को मिलती हैं सुंदर साथ जी। तिरछा हाल की ये वाली बात, प्रेम के सागर में हम ऐसी डुबकी लगाएं, इतना डूब जाएं कि हम कभी ऊपर आने की हमें इच्छा ही ना हो, वहां से हटने की इच्छा ही ना हो। आगे चलते हैं। बल बल छबीली छब पर, बल बल छबीली छब पर, एक सेकेंड। दंत तंबोल मुख लाल, बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल, पान खाने से लाल दिखने वाले दांतों और मुख की अति सुंदर शोभा पर मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ। प्रेम के रस में आठों पहर रात दिन भीने रहने वाले उनके अद्वितीय सौंदर्य पर मैं स्वयं को न्योछावर करती हूँ। बल बल रंग रसाल, बल बल मीठे मुख के अंग अंग अमी रस लेत, कई विध के सुख देत हैं पल पल में कर हेत। मैं धनी के उस मुखार बिंद पर बलिहारी जाती हूँ, जो क्या है, माधुर्यता के सागर है और जिसमें प्रवाहित होने वाले अमृत रस का पान मेरी आत्मा का अंग अंग करता है। प्रीतम अक्षरातीत तो अपनी अंगनाओं से पल पल प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार के सुख देते हैं। बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल नख सिख सब अंगों, बल बल जाऊं पल पल। मैं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमलों पर, हस्त कमल पर और नख से शिख तक के सभी अंगों पर पल पल समर्पित होती हूँ। कैसे धनी के चरण कमल है, कैसे हस्त कमल है, सब अंगों पर मैं बलि बलि जाती हूँ। बल बल पिया जी के प्रेम पर,
पल बल चितवन हेत, श्री महामत बल बल सबो अंगो, फेर फेर वारने लेत। श्री महामती जी कहती हैं कि मेरी आत्मा अपने धनी के प्रेम पर, नेत्रों से प्रकट होने वाली मधुर दृष्टि पर तथा उनके सभी अंगों पर बारंबार न्योछावर होती हूँ। नेत्रों से प्रकट होने वाली मधुर दृष्टि पर मैं बार बार न्योछावर होती हूँ। प्रकरण 11 हमारा खत्म हो गया। हाँ जी, रेज हैंड हुआ है नरेश जी का। हाँ जी नरेश हाँ जी। जी, cool। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ना चाहते हुए भी आदमी सोचता है चुपचाप सुनो, लेकिन बोलने को मन कर पड़ता है। चित्रा जी ने बड़ा अच्छा इसका बातनी और मतलब यहाँ के हिसाब से भी बड़ा अच्छे से समझाया कि कैसे लोगों को यहाँ पे भी इस सारी चुपैयों को लेना है। फल का एग्जाम्पल भी बड़ा प्यारा टीका में स्वामी जी ने दिया हुआ। 49 से जब उन्होंने लिखा ना चुपई से, 48 वाली से, कि कमी तो कछु होवे तो कहिए कला दिखाए, ये तो बड़े तरंग रंग रस के जो प्रेम देते दिखाए। जैसे हम कहते हैं ना, आपने कहा कि कौन सी नित नहीं कले रस भरियो रसीलो दुल्हो, कि कैसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो कौन कौन सी नई कलाएं हैं। तो अब उन्होंने उसके बाद वाली चुपाइयों में फिर कह दिया, बड़ा प्यारा कीर्तन है, जय बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाओ खिन खिन। तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया, क्योंकि महामती ये सब चितवन में देख रहे हैं। आत्म पर आत्म का तो हमें सिखापन है ना, कैसे हमने वहां पे पहुंचना है, कि कैसे अब उनकी जब आंखें अपना प्रेम दिखाती हैं अलग अलग तरीके से, कैसे वो आंखों से बाण चलाते हैं। वो आंखों का देखने का तिरछा सुख जो एक आशिक और मशूक के बीच में होता है। फिर उन्होंने बताया कि पाग वाला सुख, कि आधी पाग को। फिर उन्होंने बताया कि भाई चाल का सुख, कि कैसे मेरी भाई चाल भी तो उनकी डिफरेंट तरह से मटकनी लटकनी कैसे और जाते होंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं कैसे वचनों से, क्योंकि आशिक मशूक में जो मीठे वचन, जो उनकी मतलब प्रेम में वचन भी इतने ऐसे हो जाते हैं कि वो गोपनीय भी रहते हैं और सुख भी देते हैं। तो इस तरह के मीठे वचन जिन्होंने मेरा तिरछा हाल कर दिया, कि भी वो जैसे पढ़ उत्तर देना, कानों से वो सुनते होंगे अपनी रूह के वचन, और उसके बाद कैसे उस पे रिएक्शन, आंखों से भी कैसे रिएक्शन, मुखार बिंद से कैसे उनके सुंदर वचन निकलते होंगे अपनी रूह के प्रति। कि जिस पे वो कहते हैं हर बात पे उनका मैं बल बल जाती हूँ, वारी वारी जाती हूँ, इनसे तिरछे नैनों पे, तिरछे वचनों पे, तिरछी पाग पे, तिरछी चाल पे। फिर उसके बाद आ गए कि बल बल छपीली छब पे, वो मुखार बिंद की शोभा पे उन्होंने दिया सारा ऊपर से, कि कैसे जब पांच जब आते हैं, और उसमें भी वो कैसे उनकी जो, मैं वारी वारी जाती हूँ, जो उनके मुखार बिंद के अंदर, होंठों के अंदर दंत लाल नजर आते हैं, जुबान अत्यधिक लाल हो जाती है, गाल लाल हो जाती है, नासिका इतनी सुंदर हो जाती है, कानों में जो कानन है वो इतने सुंदर हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पान खाने से लाल दिखने वाले दांतों और मुख की अति सुंदर शोभा बार बार बिठारी जाती हूँ। प्रेम के रस में आठों पहर भीने वाले उनके इस अद्वितीय सौंदर्य, सौंदर्य और ज्यादा होते हैं। तेज तो ऑलरेडी तेज के गंजा गंजान इश्क के नूर, मतलब गंजान गंजान जो प्रेम है, और उसके बाद उसमें जो रस भरी किरणें और आनंद भरी किरणें और किरणों का तेजा तेज अलग अलग। फिर वो कह रहे हैं बल बल मुख मीठे, पल पल कर हेत, मतलब हर पल में वो एक नई ही अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भी वहाँ नया पुराना तो वहाँ कुछ होता ही नहीं, लेकिन पल पल में हमारी नजरों के सामने एक ऐसी नई चीज पेश कर देते हैं कि हमें आनंद से विभोर हो जाती है रूह। फिर आखिर में आ गए वो बल बल जाऊं चरण के, कैसी चाल चलते हो, बल बल हस्त कमल, उंगलियां घुमा के अपनी पतली सुंदर, जिसमें सुंदर अंगूठियां हैं,
हर तरह के नगों की। और नगों का तो अब हम देख ही चुके हैं कि कितने हम याद कर ही नहीं सकते। हर एक नग में कई रंग हैं, उसमें कई तरंग हैं, और फिर तरंगों में कितनी किरणें हैं। तो उन किरणों का को तो हिसाब लगाना, वो तो राजीव के मुखारविंद से नहीं एक रूह का ध्यान रखता होगा। तो उस तरह की शोभा को फिर बल बल पिया जी के प्रेम पे आखिर में उन्होंने कह दिया कि ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे प्रेम करते हैं हमसे, बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है। कि मेरी महामते जी कहते हैं कि मेरी आत्मा अपनी धनी के प्रेम पर, नेत्रों से प्रकट होने वाली मधुर दृष्टि पर, नजर पर, क्योंकि नजरों से ही सारा दिल का प्रेम उड़ेला जाता है। और सभी अंगों पर मैं बार बार नछावर होती हूँ, बार बार वारी वारी जाती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रकरण अब हमारा 12वां शुरू हो रहा है, सागर 5वां इश्क का। इस प्रकरण में इश्क के सागर का विशुद्ध वर्णन किया गया है। सागर 5वां इश्क का। 5वां सागर पूरन गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरस रूहे फकीर। अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाला ये 5वां सागर इश्क का है, जो पूर्णाति पूर्ण है, अत्यंत गहरा है, रहस्यमयी है और गंभीर है। इस इश्क सागर के अमृतमयी रस को अपने हृदय रूपी प्याले में भरकर मात्र वे ही पी पाते हैं जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है और जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है। धामधनी के नख से शिक तक के स्वरूप में रोम रोम में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। आज तक कोई भी इसकी था नहीं ले सका है, इसीलिए इसे गहरा कहा गया है। इश्क की मार्फत के गुज रहस्यों को आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म तो क्या, सखियों सहित स्वयं श्यामा जी भी नहीं जानती थी, इसीलिए इसे गुज कहा गया। गहरा गुज गंभीर, इश्क की मार्फत के गुज रहस्यों को आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म तो क्या, सखियों सहित स्वयं श्यामा जी भी नहीं जानती थी, इसीलिए इसको गुज कहा गया। सामान्यतः यह कथन जन साधारण में भी प्रचलित है कि प्रेम की भाषा मूक होती है। अक्षरातीत ने भी अपने मार्फत के इश्क की पहचान ना तो परमधाम में दी थी और ना ब्रजरास में दी। ब्रह्मवाणी के अवतरण के पश्चात ही इसे जाना जा सका है। यही कारण है कि इसे गंभीर कहा गया। यहां गुज पहले समझाया और फिर गंभीर का क्या मतलब है। गुज का क्या मतलब, गहरा, गुज गंभीर। यही कारण है कि इसे गंभीर कहा गया और इसका रसपान मात्र वे सुंदर साथी कर सकते हैं जिन्होंने शरीयत एवं तरीकत की राह छोड़कर हकीकत और मार्फत की राह अपनाई है। आज यही चर्चा हम सुन रहे थे, स्वामी जी यही बात क्लियर कर रहे थे कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ये है अपना जीवन। उन्होंने खाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा, ना ईश्वरी सृष्टि के लिए कहा, ना जीव सृष्टि। आज चर्चा वो सब सुनना। तो यही बात कही उन्होंने कि ये जीवन है अपना, उसको लेना है। क्लियर करो चित्रा। गहरा कुछ गंभीर,
गहरा किसको कहते हैं, गुज किसको कहते हैं, और गंभीर क्यों कहा। पांचवा सागर ये पूरन। पांचवा सागर। हाँ, पहले तो कह रहे हैं कि पांचवा सागर। अब हमें पता है कि हमारी सागरों की परिक्रमा जब हम करते हैं तो उसमें हमारा पांचवा सागर घृत सागर इश्क का सागर है। तो धनी कह रहे हैं कि अब इश्क के सागर में हम जाते भी तभी हैं जब हम दधी सागर में झील लें, उसके बाद इश्क सागर मिलता है। दधी सागर है युगल स्वरूप की नख से सिख तक की शोभा को पूरी तरह से दिल में बसाना। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि तभी उन्होंने कहा पांचवा सागर पूरन, कि अब ये पूरन है। अगर एक बार आत्मा के हृदय में राज्य और श्यामा जी के पूरी शोभा बस गई, नख से सिख तक का सिर्फ बाह्य श्रृंगार नहीं, स्वामी जी कहते कि अंदर तक का अंतरंग लीला, कल हम पढ़ रहे थे ना कि अंदर तक की गुज हृदय की जो बातें धनी की अगर आत्मा में प्रवाहित होने लग गई एक बार, तो कहते कि तो फिर इश्क सागर में अब झीलोगी तुम सुंदर साथ का सिंगार सज के। अब हमारा मतलब इश्क सागर में झीलने का आया। मतलब अगर हम सीक्वेंस से वाणी को लें कि इससे पहले सुंदर साथ का सिंगार क्यों करवाया, कि अब अगर कर लिया है ना उस परात्म के सिंगार में अपने आप को देख लिया है, अब तुम जा सकती हो मेरे इश्क के सागर में। और इश्क का सागर क्या है, धनी जी का दिल है। तो वो दिल है तो इसलिए गहरा इसलिए कहा, क्योंकि परम धाम में अक्षरातीत के दिल की बात है, जहाँ पे किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। लिमिटेशन, सरकाश्री कहते हैं लिमिटेशन है यहाँ पर, ये काल माया लिमिटेड है और परम धाम अनलिमिटेड है। और फिर हम बात कर रहे हैं अक्षरातीत के दिल की, जहाँ पे प्रेम अनलिमिटेड है, आनंद अनलिमिटेड है। और फिर ऐसा प्रेम और आनंद जिसका कभी 14 लोकों के ब्रह्मांड में पता ही नहीं था। कहते हैं 14 लोकों का तो दूर, मेरी सखियों को, श्यामा जी श्यामा जी को का। और अक्षर ब्रह्म को, इनको भी नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है। तो इसलिए वो गुज है ना, जो जो उन्होंने ना ब्रिज में बताया ना रास में बताया, कहते अब जाके तब बताया जब हमें जागृत वाणी, ये तातम वाणी का इलम मिला। राजी ने अपना अब ये जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे तक पहुंचाया, हमारी तारतम वाणी आई हमारी श्यामा जी के द्वारा, उनकी रसना से जब ये अवतरित हुई तो जाके रूहों को ये मिलनी शुरू हुई। तो अब ये गुज है, क्योंकि अब हम जैसे जैसे वाणी पढ़ते हैं हमें गुज का मतलब तो हर चौपाई में राजी समझाते हैं। क्यों गुज है, कि क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए है। वो सिर्फ जो प्रीतम की बात प्रियतमा के लिए है तो वो गुज हो जाएगी ना आपस में। जो ज्ञान निज निज बुद्धि का, विजय आंटी लिख रही हैं कि हम्म। निज बुद्धि का जो ज्ञान होगा, राज्य की अपनी बातें, उनके दिल की बातें, तो वो हो गया फिर, इसलिए वो रूहों के लिए, तो इसलिए वो हो गया गहरा और गुज। अब गंभीर का क्या समझाया था, मैं थोड़ा सा गंभीर में भूल गई ये थी। बताया कि ब्रह्मवाणी के हम्म। अवतरण के पश्चात ही इसे जाना जा सका है। हम्म। यही कारण है कि इसे गंभीर कहा गया। गुज इसलिए था कि वहां पे भी नहीं हम जानते थे, ना तो श्यामा जी का मतलब हम भी नहीं जानते थे, ना अक्षर ब्रह्म, ना श्यामा जी, ना रूहें, है ना। इसीलिए कहा ना कि इश्क की मार्फत के गुज रहस्यों को आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म तो क्या, सखियों सहित स्वयं श्यामा जी भी नहीं जानती थी। तो इसीलिए इसको गुज कहा। और गंभीर इसीलिए हो गया कि ये वाणी हमें मिल गई, तो गंभीर हम्म। कहा, है ना। ये वाली बात हम्म। लिखी है उन्होंने। और इस वाणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भी हम्म। एक गंभीरता वाली बात है कि इसको गंभीरता से लें हम, कि हमें क्यों मिला, तो ही हमें जाके पता चलेगा कि क्योंकि मेरा अंकुर है उन चरणों से। तो मतलब वो गंभीरता लें, धनी कहते कि इसलिए ये जो ज्ञान है ये गहरा गुज गंभीर, क्योंकि उन्होंने चौथे चरण में कहा है पीवे प्याले अर्श रूहें फकीर। मतलब हम अंदर से फकीर रूहें कह दिया उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि जिसको सिर्फ राज्य का चरण कमल का ही दीदार चाहिए तो उनको फकीर बनना पड़ेगा। मतलब कहने का कि अंदर से वो शुक्र गरीबी सब्र का भाव जब आएगा, क्योंकि वो कह रहे तभी मेरी रूहें रूहों के लिए ये है, क्योंकि फकीर रूहें वही है। फकीरों को क्या चाहिए होता है, सिर्फ प्रेम चाहिए होता है। वो हम्म। चरण है ना चौथा, बहुत प्यारा है, पीवत प्याले अर्स रूहें फकीर। हाँ, ये बहुत प्यारी बात लगी। और ज्योति जी मेन को ये मैं बात कह दी, ये वाली बात देखो,
कि जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है और जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, वो ही इश्क के सागर के अमृतमय रस को वही पीते हैं। अपने हृदय रूपी प्याले में भरकर मात्र वो ही पी सकते हैं। ये उनकी बात हो रही है। पांचवा सागर गहरा कुछ गंभीर। हम तो अभी प्रणाम खाली दीदी। चित्रा बोल रहे हैं ना, ये कितनी हाँ गहरी जी, बात है ये सब, है ना। हाँ जी, ये जो पढ़ के तो एकदम ऐसे लगा कि हमारे लिए बात नहीं हो रही है, परमहंसों की बात मतलब हो रही ये है। इतनी गहरी बात है ना। हम्म। हाँ जी ज्योति प्रणाम बोलो। दीदी, प्रणाम जी। दीदी गंभीर ऐसे लगा कि राजी, अब जो राजी की दिशा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जान पाया। और गंभीर इसलिए कि राजी नख से सिख तक एक एक श्रृंगार, एक एक शोभा का वर्णन कर दिए। तो हमको ऐसा लगा कि राजी ये गंभीर वाणी, बातें हाँ बताई। वाणी से। तो ये हमारे दिल में आया, तो बोले प्रणाम हाँ दीदी। क्लियर हो गई, अच्छी बात ना। हम्म। ए इन रस को ए सागर पूरन जुगल किशोर, ए दरिया सुख पाचमा लहरी आवत अति जोर। अक्षरातीत का ये युगल स्वरूप ही पूर्ण स्वरूप है, जो प्रेम रस का सागर कहा जाता है। इस पांचवें सागर में अत्यंत तीव्र बहाव के साथ आनंद की अनंत लहरें उठा करती हैं। जो प्रेम रस का सागर कहा जाता है, इस पांचवें सागर में अत्यंत तीव्र बहाव के साथ आनंद की अनंत लहरें उठा करती हैं। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि मार्फत का इश्क जब तक हकीकत के रूप में न आए, तब तक लीला का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। अर्थात घनीभूत प्रेम जब तक द्रवीभूत नहीं होता, तब तक उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि युगल स्वरूप को लीला की दृष्टि से पूर्ण स्वरूप माना जाता है। अन्यथा अकेले अक्षरातीत तो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण ही है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जी, एक मिनट, नरेश भैया का हैंड रेस्ड है, मैं खोल रही हूँ। हाँ हाँ खोलो खोलो। क्लियर हो गई थी ना बात, तो इसीलिए मैं आगे ले ली चुप रही। नहीं, हाँ वो क्लियर हो गया था। थोड़ा सा उसमें वो है जो मेरे को समझ आ रहा है। वो तो क्लियर कर दिया आपने कि वो गहरा गुज हाँ इतनी अच्छी सी चित्रा ने और सबने सुंदर कर साथ दिया। ने क्लियर कर वो दिया। गहरा नहीं, उसमें थोड़ी सी बारीक लाइन है, गुज और गंभीर। गहरा तो बता दिया, इतना गहरा है कि भाई जैसे बताया कि यहाँ तो वो परम धाम अनलिमिटेड है, इतना वहां पे इश्क का गहरा सागर है। जैसे हम कहते हैं राज्य के दिल का सागर को नहीं नाप सकते हम। गुज का मतलब है कि भी इतना डीप, हम इंग्लिश वर्ड में डीप सीक्रेट, ये इतना सीक्रेट था कि जिसको ना तो आदि नारायण जानते थे, ना हाँ अक्षर यही ब्रह्म बात बोली जानते थे, ना ना कि तो ना सब कोई ना जान ही तो नहीं ना सके। इवन इवन सखियों और श्यामा जी भी नहीं जानते थे। हाँ और गंभीर इसलिए कि भी हम इसको सीरियसली लें। हाँ ये इतना हल्का नहीं है ये तारतम्य का ज्ञान, इसलिए ये सीरियसली ले, गंभीर है, बहुत सीरियस चीज है। हाँ इसको वही हमें चित्रा ने ये बोला ना लास्ट में कि हम इसको हल्के में ना लें, तो बात क्लियर इतनी अच्छे से कर दी है वाणी में भी, और अपने सुंदर साथ कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि ये बात हमें कैसे लेनी है। ऐसे हल्के में बोल के ही नहीं चले जाना है, हाँ यही वाली बात। एक चौपाई और लेते हैं। अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अतंत, मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलावत। अति सुख बड़ी रूह को, श्यामा जी का आनंद असीम है। उनके हृदय में प्रेम की अनंत लहरें उठा करती हैं। श्री राज जी अपने मुख से अति मीठी वाणी द्वारा अपनी हृदय स्वरूपा श्यामा जी को प्रेम का रसपान कराते हैं। मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलावत, हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत।
सो वचन अंदर लेके मुख सामी बान बोलत। धामधनी ब्रह्म शिष्टियों की बातों को बहुत ही लाड प्यार से सुनते हैं और उनके वचनों को पूरी तरह से आत्मसात करके उनके सामने बहुत ही मीठे शब्दों से बोलते हैं। किसी भी बात को पूरी तरह सुने बिना अपनी बात कहना, ये देखो ध्यान से इस बात को सुने, हम किसी बात को पूरी तरह से सुने बिना अपनी बात कहना प्रेम और शिष्टाचार के विपरीत है। प्रेमी का प्रेम यही है कि वो अपने माशूक की प्रत्येक बात को पूरी तरह से सुने और बोलते समय अपने हृदय की सारी मिठास शब्दों में उड़ेल दे। स्वामी जी एक एक बात को ऐसे क्लियर करते ना भावार्थ में। सो वचन अंदर लेके मुख सामी बान बोलत। बहुत गंभीरता से भावार्थ करते हैं, हम मतलब ये कह ऐसे सकते हैं लगता कि है बहुत कि मेरे दिल में ना बोलते अन... समय चौपाई बोलते क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे अटक जाते और अगला ही उसका आंसर भावार्थ में क्लियर हो जाता है कि कैसे वचन अंदर लेने प्यार सो बात सुनत। उन्होंने फिर रीजन बताया कि कैसे हमें यहाँ बात को सुनना है। हमारे लिए भी तो शिक्षा है ना। राजी ऐसे करते हैं, हेत कर इन रोहन की प्यार सो बात सुनत। सो वचन अंदर लेके नैनो नैन मिलाए के अमी रस सींचत। अपने अंग रोहे जान के नेह नए नए उपजावत। धामधनी ब्रह्म शिष्टियों के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने प्रेम के अमृत रस से उन्हें सींचते हैं। अंगनाएं उनकी हृदय स्वरूपा हैं, इसीलिए वे सखियों को आनंदित करने के लिए तरह तरह से प्रेम करते हैं। अपने अंग रोहे जान के नेह नए नए उपजावत। सुख केते कहूँ श्यामा जिए के हक सुख बिना हिसाब। ए सुख सोई जा नहीं जो पिए इन साकी शराब। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के सुख अनंत है, उसका कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। अक्षरातीत से प्रवाहित होने वाले प्रेम रस का जिसने पान किया होता है, एकमात्र वही उस आनंद के विषय में जान सकते हैं। रस भरी अति रसना अति मीठी वल्लभ बान। ए सुख कहो न जावही जो सुख देत जुबान। प्राण वल्लभ अक्षरातीत की वाणी अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत है और बहुत अधिक मीठी है। धामधनी अपनी अमृतमयी मधुर वाणी से सखियों को जो सुख देते हैं, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ए सुख कहो ना जावही जो सुख देत जुबान। कई सुख मीठी बान के हक देत कर प्यार। जो मासूक देत आशिक को एक तन यार को यार। धामधनी की वाणी अमृत के समान मीठी है, जिनके कई सुख हैं। इस सुख को वे बहुत प्रेम से
अपनी अंगनाओं को वैसे ही देते हैं जैसे कोई माशूक अपने आशिक को देता है। या दो तन होते हुए भी एक तन कहे जाने वाले दोस्त को दोस्त देता है। एक तन यार को यार जो माशूक देत आशिक को। कैसे सुख देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक आशिक अपने माशूक को देता है। फिर दूसरा उदाहरण दे दिया कि जैसे एक तन, जैसे था ना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है दो दोस्त में, कि वो कह देते हैं कि यार हम दोनों ना दो तन हैं, लेकिन हमारा दिल एक है, प्राण एक है। तो वो उदाहरण दिया उन्होंने चौपाई में, जो मासूक देत आशिक को एक तन यार को यार। इतना प्यार करते हैं धनी हमसे। कई सुख मीठी बान के अपनी मीठी वाणी से कितना प्यार करते हैं। भावार्थ में बता रहे हैं कि आशिक क्या करता है, इश्क करता है, और माशूक अपने अंदर का आनंद उस पर समर्पित करता है। इस प्रकार प्रेम और आनंद के दो रूपों में अक्षरातीत का स्वरूप लीला करता है। ध्यान से सुंदर सा जी, भावार्थ में बहुत अच्छे से बताया कि प्रेम और आनंद के दो रूप कौन हो गए, रूहें, श्यामा जी, मतलब एक हो गए ना, राज्य और हम सब। अक्षरातीत का स्वरूप लीला करता है। जिस प्रकार प्रगाढ़ स्नेह के बंधन में बंधे हुए दो मित्रों का संबंध इतना गहरा होता है कि उसके संबंध में ये बात कही जाती है कि कहने को तो ये दो तन है, किंतु इनका दिल या प्राण एक ही है। दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। अर्थात यदि एक तन छोड़ देता है तो दूसरा भी छोड़ देता है। दूसरे शब्दों में दो तन होते हुए भी उनके एक तन से संबोधित करना पड़ता है उनको। तो इस चौपाई के चौथे चरण में एक तन कहे जाने का यही भाव है। यद्यपि परम धाम में दोस्त भाव की लीला नहीं है, किंतु यहाँ के भावों से वहां की लीला को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अंगना भाव या आशिक माशूक, प्रिया प्रीतम का भाव दोस्त भाव से अधिक गहरा हो। मतलब वो भी क्लियर कर दिया कि वैसे गहरा तो आशिक माशूक का भाव होता है। बहुत ही प्यारी होगी ना, क्लियर। चुपाई इधर आए, दोहरा दो, चुपाई बोल दो। हाँ जी। कई सुख मीठी बान के हक देत कर प्यार, ज्यों मासूक देत आशिक को एक तन यार को यार, एक तन यार को यार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।